हेलो एवरीवन, आकांक्ष सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की टाइप पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी इस प्रोग्रेसिव टेंस के यूज क्या है, हम किस सेंटेंस में क्या यूज दर्शाते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं टू शो मूड ऑफ इरिटेशन, या आप इसको बैड हैबिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? बैड हैबिट। अभी तक हमने पढ़ा कि हैबिचुअल जो एक्शन होता है, प्रेजेंट की हैबिट होता है, हम किस में शो करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर शो करते हैं। लेकिन वही कोई आदत क्या होती है, हम चीज़ को बार बार करना शुरू कर देते हैं। यानी हमारी आदत हो जाती है कोई चीज़ एक्शन को हम बार बार करते हैं तो हमारे क्या होता है, मूड ख़राब हो जाता है, हमारे को इरिटेट करने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उस बैड हैबिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी। इसका मतलब क्या होता है, यार ये बार बार इसको ट्रबल करके मेरे को परेशान कर दिया है। यानी स्कूटर क्या चल ही नहीं पा रहा है, जिससे क्या आप हो जाते हैं, इरिटेट हो रहे हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। यानी इसकी स्कूटर की आदत क्या हो गई, परेशान करने की लगातार बनी रही, जिससे क्या होता है, इरिटेट दर्शाता है। ऐसे एग्जाम्पल को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर शो करते हैं। किसके अंदर करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, they are always talking on a mobile। यानी जब भी मिलो फ़ोन पर बातें करते ही मिलते रहते हैं। तो हमारे को क्या रहता है, यार कम से कम थोड़े टाइम के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जब मिलो तभी क्या होते हैं, फ़ोन पे बातों पर लग जाओ। ये क्या, ये भी आदत ख़राब है। इस बैड हैबिट को शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले यूज हमारा वाज शो ऑफ मूड ऑफ इरिटेशन। यानी जो हम क्या बैड हैबिट को शो करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अगला यूज है टू एक्सप्लेन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। हम कोई भविष्य के नज़दीकी प्लान को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यानी हमारा कोई फ्यूचर का नज़दीक का प्लान है तब उसको शो करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए, राम इज कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या है, अगला वीक आने का जो प्लान है, यानी जो नेक्स्ट सप्ताह का प्लान है राम का आने का, वो इधर आने का, ये फिक्स है। इस प्लान को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स था शो मूड ऑफ इरिटेशन। दूसरा हमारा कोई नियर फ्यूचर का, यानी जो पास के भविष्य का कोई प्लान होता है हमारे पास, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला यूज देखते हैं,
थर्ड वाला रूल्स। To express an action in progress, whose beginning and are not known। उस एक्शन को हम प्रोग्रेस के अंदर दिखाते हैं जिसकी हमारे को शुरुआत और ख़त्म दोनों ही पता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू कितना चलता रहेगा और कितने टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर। एग्जाम्पल, आई एम राइट ए बुक ऑन ग्रामर। जिसका एग्जाम्पल है कि अब आपको पता नहीं कि मैंने बुक कब शुरू की है और आने वाले टाइम मेरे को खुद को भी पता नहीं है कि ये जो ग्रामर पर जो मैं बुक लिख रहा हूँ ये कब ख़त्म होती है। यानी ऐसे प्रोग्रेस को जिसकी बिगनिंग और कॉम्प्लेक्शन हमारे को पता नहीं, नॉट नोन, उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। द चाइल्ड इज कीपिंग। अब बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, हमारे को पता अभी भी रो रहा है, लेकिन ख़त्म कब होगा ये हमें भी पता नहीं, बच्चे का मूड कब होता चुप होने का। तो इसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी वो एक्शन जो प्रोग्रेस में कंटिन्यू में चल रहा है उस एक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जो प्रेजेंट शो करता रहता है। अब अगला यूज देखते हैं क्या है इसका। To express an action in progress but not necessary अगला यूज है हमारे को वो प्रोग्रेसिव एक्शन, यानी जो वो कंटिन्यू कार्य जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप बोलते समय करो। जैसे आपको बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप जैसे बोल सकते हैं मैं गाना सीख रहा हूँ। यानी आप गली में मिले, किसी बंदे ने पूछ लिया आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोला आई एम लर्निंग ए सिंगिंग, यानी क्या कर रहे हो, गाना सीख रहे हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय सीख रहे हो, यानी आपका एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं बोलते समय वो चीज़ आप कर रहे हो। जैसे आपसे कोई पूछता आजकल क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं ट्यूशन जा रहा हूँ या हिंदी सीख रहा हूँ या इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं आप उसी समय सीख रहे हो। ऐसे एक्शन जो आपको प्रोग्रेस में थे लेकिन बोलते समय ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम लर्निंग ए ड्राइविंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आजकल मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ या बाइक चलाना सीख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं उसी समय सीख रहा हूँ। हाँ, मेरा काम जारी ज़रूर है, इस चीज़ को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सीखने में लगा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू these days।
जैसे आपसे कोई पूछे कि आप इन दिनों में क्या कर रहे हो, यानी आपसे कोई पूछे कि इन दिनों में आप क्या कर रहे हो, तो इसको शो करने के लिए ज़रूरी नहीं आप उस समय बोलते समय आप ये चीज़ कर रहे हो। यानी हो सकता आप उस समय कहीं बाहर घूम रहे हो तभी कोई आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो ये तो थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज, जिसने आपने 4 टाइप के यूजेज पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़ा था? मूड ऑफ इरिटेशन, यानी बैड हैबिट को शो करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था जो हमारे पास डेफिनेटली फ्यूचर का नियर का प्लान होता है, यानी भविष्य का जो नियर का प्लान होता है कि अगले महीने या अगले वीक या अगले दिन या टुमारो, ऐसे वर्ड्स जो हमारे फ्यूचर प्लान को नियर को दर्शाते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शो करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बोलते समय आपका कोई जो एक्शन है, काम है, प्रोग्रेसिव हो, वो बोलते समय आप कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का शो करते हैं। ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज। तो अब आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।